ओम नमः शिवाय व्यूअर्स, हर हर महादेव व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गणेशा टैरेट। डिवाइन हमें चूज़ करते हैं, हम डिवाइन को चूज़ नहीं करते। ऐसे ही कार्ड्स हमें चूज़ करते हैं, हम कार्ड्स को चूज़ नहीं करते। व्यूअर्स, आज देखेंगे कि जो हमारा वर्ष चल रहा है, ईयर जो चल रहा है करंट में 2025, उसमें हमारे लिए डिवाइन और यूनिवर्स क्या क्या गिफ्ट लेकर आ रहे हैं और क्या गाइडेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं लव लाइफ के बारे में, करियर और फाइनेंस के बारे में। यहाँ पर व्यूअर्स मेरे पास 3 डेक है जिनसे मैं प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ, जो डिवाइन मुझे गाइडेंस कर रही है, ओशोज एंड टैरेट। देखते हैं कि यूनिवर्स और डिवाइन से हमारे पास क्या संदेश आ रहा है। व्यूअर्स, डिवाइन प्लीज़ गाइड, महादेव प्लीज़ गाइड, डिवाइन प्लीज़ गाइड, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रेफल्स प्लीज़ गाइड, कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे अभी वॉच कर रहे हैं, उनकी आने वाली ज़िंदगी कैसे होने वाली है 2025 में। क्या लव प्रेडिक्शन है, क्या जिनकी मैरिज नहीं हुई उनकी मैरिज हो जाएगी, क्या करियर और जॉब के बारे में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। देख लेते हैं फर्स्ट कार्ड क्या है, ट्रैवलिंग। सेकंड कार्ड है मैच्योरिटी। थर्ड कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। फोर्थ कार्ड है न्यू विज़न। फिफ्थ कार्ड है ब्रेक थ्रू। सिक्स कार्ड है क्लिंगिंग टू द पास्ट। और सेवन्थ कार्ड है टर्निंग इन। और एक लास्ट कार्ड और लेंगे, एट कार्ड डेक से। डिवाइन प्लीज गाइड, दैट इज इंटेंसिटी। व्यूअर्स, आई होप सो कि आपको जो मेरे कार्ड्स हैं वो बिल्कुल क्लियरली आप देख पा रहे होंगे, विजुअलाइज कर पा रहे होंगे। फर्स्ट कार्ड है ट्रैवलिंग, सेकंड मैच्योरिटी, थर्ड इज़ ट्रांसफॉर्मेशन, फोर्थ इज़ न्यू विज़न, फिफ्थ इज़ ब्रेक थ्रू, सिक्स्थ इज़ क्लाइंगिंग टू द पास्ट, सेवन्थ इज़ टर्निंग इन, और लास्ट कार्ड है डेक का इंटेंसिटी। जो फर्स्ट कार्ड आया है वो ट्रैवलिंग का है, और ट्रैवलिंग के कार्ड से हमें पता चलता है कि इस वाले वर्ष में 2025 ईयर में आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए, या आपने कोई जॉब सर्च करी हुई है, या जॉब ज्वाइन करने के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा और अपने प्लेस से थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। या ये भी हो सकता है कि ट्रैवलिंग हमें ये भी बताती है कि आपको नए रिलेशनशिप बनाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अभी तक मैरिज बॉन्ड में नहीं आए तो कहीं आपकी दूर शादी हो सकती है। ट्रैवलिंग का कार्ड हमारी यात्राओं को दर्शाता है, और इस साल आपकी जो है ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है। व्यूअर्स, मैच्योरिटी का, तो जो भी मेरे व्यूअर्स अभी मुझे वॉच कर रहे हैं यहाँ पर, ये एनर्जी उनसे रेजोनेट होगी उसी टाइम से जब से हम इसको रीड कर रहे हैं। और व्यूअर, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको कुछ भी झूठ नहीं कह सकती। जो कार्ड मेरा डिवाइन की तरफ से आएगा, डिवाइन जो चैनलाइज करेंगे मैसेज, वही मैं आपको बताऊंगी। आपके सामने ही शफलिंग हुई है, तो जो कार्ड आ रहा है मैं उसकी इंटरप्रिटेशन आपको बता रही हूँ। सेकंड कार्ड हमारा मैच्योरिटी का है, और मैच्योरिटी का मीनिंग है, देखो इसमें क्या है, एक लेडी और उसके सारे जो फेस पर है और हर जगह क्या है, एक ब्लॉसम है, ठीक है। लेकिन सबसे ऊपर ब्रेन की तरफ क्या है, एक फ्लावर है, और एक राउंड भी है, एक सर्कल भी है, वॉल, एक आप कह सकते हो एक सर्कल जिसका कोई एंड भी नहीं है और जिसका कोई स्टार्ट भी नहीं होता। तो यहाँ पर क्या है व्यूअर्स, कि आप लोग बहुत मैच्योर होने वाले हैं। जो आपकी विज़न थी वो मैच्योरिटी शायद उसमें ना हो, पहले आप उतने मैच्योर नहीं थे, अब आप अपने डिसीजंस जो हैं वो भी मैच्योरिटी से करेंगे। और यहाँ पर जो भी आपके टास्क हैं आप उनको बहुत ही मैच्योरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। इन केस आप किसी रिलेशन में थे तो आपके अंदर वो मैच्योरिटी भी नहीं थी, वो भी अब डेवलप होने वाली है इस वर्ष। आप पहले से काफ़ी ज़्यादा मैच्योर फील करेंगे। आया है व्यूअर्स ट्रांसफॉर्मेशन का। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है वो हमें क्या बताता है, देखो यहाँ पर एक गॉड है, ठीक है, जिनके एक हैंड में लोटस फ्लावर है, ऊपर एक एंजल फेदर वाला बर्ड भी है, उनके बहुत सारे हैंड्स हैं और बहुत सारे हैंड्स में क्या है, वेपन्स हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या है, ब्लैक कलर के हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मेजर अरकाना का कार्ड है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है तब्दीली, बदल जाना। तो व्यूअर, जो आपकी पहले लाइफ थी 2024 में, वो अब बिल्कुल ही चेंज होने वाली है। आप बिल्कुल अपने अंदर एक जो है अपना एक न्यू वर्जन आपका आने वाला है, जो आपने अभी तक एक्सपेक्ट नहीं किया। कि व्यूअर, ये एक गॉड कार्ड है और मेजर अरकाना का कार्ड है, तो ये पॉजिटिव है। और इस पॉजिटिव कार्ड से हमें ये भी पता चलता है कि जो पहले आपकी कोई भी जो बैड हैबिट्स थी, या कोई आपका काम नहीं चल रहा था, या आपकी कोई मैरिज बॉन्ड नहीं बन रहे थे,
या आप किसी अच्छे रिलेशनशिप को डेवलप नहीं कर पा रहे थे, तो इस साल ये सब बातें नहीं होंगी। इसका इन्वर्स होगा आपके नेचर में, आपके करियर में, आप जिस प्लेस पर रहते हो वहाँ से, हर जगह से आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन फ़ील होगी, आपको अपने अंदर से एक ट्रांसफॉर्मेशन फ़ील होगी, और ट्रांसफॉर्मेशन एक गुड सेंस में है। नेक्स्ट जो कार्ड है व्यूअर्स वो है न्यू विज़न। यहाँ पर व्यूअर्स देखो, अगर कोई पर्सन मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, स्ट्रगल करता है, तो स्ट्रगल करने से क्या होता है, स्ट्रगल करने से आपको जो अपॉर्चुनिटी होती है वो आपकी विक्ट्री के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो अभी अभी मैंने आपको जो पहले कार्ड से बताया था कि ट्रैवल है, ठीक है, और आप मैच्योरिटी भी गेन करेंगे, आप अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन भी फील करेंगे, उससे कनेक्टेड ही हमारा नेक्स्ट कार्ड है। यहाँ पर जो आपके सोचने समझने का तरीका होगा वो पास्ट से बिल्कुल चेंज हो चुका होगा इस ईयर में। यहाँ पर आप चीज़ों को बहुत मैच्योरिटी के साथ, न्यू विज़न, क्लियर विज़न से देख पाएंगे, और जो अपने डिसीजंस है वो बहुत ही क्लैरिटी के साथ आप मेकअप करेंगे सारे डिसीजंस को अपने। अभी तक व्यूअर जो आपका माइंड था वो बहुत विवरिंग था, ठीक है, वीवर करता रहता था किसी भी बात को लेकर, कोई भी डिसीजन आप नहीं कर पाते थे, इनडिसाइसिव हो जाते थे, बहुत जल्दी आपको गुस्सा आ जाना। अब ये सब चीज़ें नहीं होंगी। ये कार्ड हमें शो करता है कि जो आपकी विज़न है वो बहुत क्लियर होने वाली है। एक पर्सन जो स्काई की तरफ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, और कैसे उस मोड में है, एक बिल्कुल ही इरेक्टिक पोजीशन में है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपकी विज़न है वो बहुत ज़्यादा जो है वाइड होने वाली है। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे। पहले आप ऑब्जर्वेशन तो कर रहे थे पर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। एक कार्ड हमें बताता है कि इस ईयर आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर भी होने वाला है, और बहुत आपका जो विज़न है, जो भी आप ऑब्जर्व करोगे और उसके ऊपर एक्शन लोगे, वो सब जो आपके एक्शंस होंगे वो राइट भी होंगे। व्यूअर्स ये पास्ट का कार्ड होता है, ठीक है, हालांकि मेजर अरकाना का कार्ड है बट पास्ट का कार्ड होता है। नंबर इसके ऊपर है हमारा 11। और व्यूअर यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि जो लास्ट पास्ट ईयर में आपने जो भी बैगेजेस अपने माइंड में रखे हैं, चाहे वो इमोशनल थे, चाहे वो आपकी जॉब सेक्टर में हुए, या वो आपकी फैमिली लाइफ में हुए, या जो मैसेज मुझे चैनलाइज हो रहा है, कुछ लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया या आपको डिसीट कर दिया, धोखा दे दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक ब्रेक थ्रू हुआ है। जो पास्ट आपकी मेमोरीज़ हैं उनका इस ईयर में, और इस ईयर में आप एक ट्रांसफॉर्मेशन को फील कर रहे हैं जिसके अंदर आपके पास बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी और अबेंडेंस आने वाली है। तो व्यूअर्स पता है कि जब कोई भी चीज़, आप कह सकते हो ना कि अगर कभी भी कोई चीज़ अगर नष्ट होती है, ख़त्म हो जाती है, तो उसके साथ साथ एक न्यू बिगनिंग भी होती है। जैसे हमेशा रात के बाद ही एक सवेरा होता है, ऐसे ही दिन के बाद एक रात होती है, और रात के बाद ही एक दिन होता है। ऐसे ही आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो गई है और होने जा रही है। और इस ब्रेक थ्रू से जो बैड आपके साथ जो भी हैबिट्स थी, या कोई बैड फ्रेंड्स थे, या कोई बैड कंपनी थी, या कुछ भी बैड था, तो वो सब ख़त्म होकर आप एक नए जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। व्यूअर जो नेक्स्ट कार्ड है हमारा वो है क्लिंगिंग टू द पास्ट। यहाँ पर व्यूअर एक पर्सन है जो अपने पास्ट में जितनी भी उसकी मेमोरीज़ है उसको लेकर बैठा है और सोचता जा रहा है। तो यहाँ पर हमें डिवाइन ने, यूनिवर्स ने एक संकेत भी दिया है, गाइडेंस भी दी है। वो कहते हैं कि पास्ट को भूल जाओ, जो भी पास्ट में हो चुका, जो पास्ट ईयर्स में हो चुका, जो कुछ अच्छा नहीं था आपकी लाइफ में, या किसी चीज़ ने आपको बहुत हर्ट किया है, या आपके लाइफ में बहुत अपसेट हुआ है कुछ भी, तो आप उस चीज़ को हमेशा के लिए फॉरगेट कर दें। क्योंकि जब आप पास्ट को रिमूव करेंगे तभी आप फ्यूचर की तरफ मूव कर पाएंगे। और व्यूअर्स आपको प्रेजेंट में रहना है, आपको पास्ट मेमोरीज़ को कभी भी याद नहीं रखना। अगर आप पास्ट में जाएंगे तो आप बहुत डिप्रेस हो सकते हैं। डिवाइन हमें मैसेज कर रही है, डिवाइन चैनलाइज कर रही है मैसेज कि आपने हमेशा व्यूअर प्रेजेंट में रहना है, प्रेजेंट में रहने की कोशिश करनी है। और पास्ट मेमोरीज़ को, जो भी आपकी बैड मेमोरीज़ थी, आप उनको कोशिश कीजिए, आप उनको क्रॉस कर दीजिए। कभी कभी होता है कि इंसान एक जज्बाती, आप कह सकते हैं जज्बातों का पुतला है, तो उसको बहुत बातें पहली याद भी आ जाती हैं। तो हमने क्या करना है कि जब हमें कोई भी इमोशनल ड्रॉबैक वाली हमारी जो फीलिंग्स हैं वो याद आती हैं, या कुछ भी बुरा लगता है, तो हमें उसको अपनी लाइफ से इरेज कर देना चाहिए। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो है टर्निंग इन। ये पर्सन जो एक मेडिटेशन कर रहे हैं, एक योग कर रहे हैं। अब व्यूअर्स यहाँ पे जो हमारा यूनिवर्स है या जो डिवाइन है वो हमें क्या संदेश दे रहा है। देखो व्यूअर्स, इस पिक्चर में यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बहुत सारी स्पिरिट्स हैं, ठीक है, और ये पर्सन इन स्पिरिट से भी इफेक्ट नहीं हो रही। ये क्या कर रही है, मेडिटेट कर रही हैं, और अपने आप को क्या किया है, इनसे इंटैक्ट किया है, सेपरेट किया हुआ है। ऐसे ही व्यूअर वर्ल्डली चीज़ों में रहकर, वर्ल्डली जो भी आपकी कमोडिटीज़ हैं
उनके अंदर सर्वाइव करते हुए आपने क्या करना है, आपने अपने अंदर झांकना है, क्योंकि जो कुछ हमारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या जो भी हम हैं, जो हमारा विज़न होगा वो हमारे इनर कॉन्शियस से ही हमेशा डेवलप होता है। हम कहते हैं ना कि ये इसका बहुत अच्छा फ्रेंड है या ये इसकी एनमिटी है, एनमी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता व्यूअर्स। आप स्वयं अपने बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और स्वयं ही आप अपने सबसे अच्छे दुश्मन भी हो सकते हैं। अगर हम अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो हम अपने सबसे अच्छे फ्रेंड्स होंगे। अगर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, अपने आप के बारे में नहीं जानेंगे, अपने आप के साथ नहीं बैठेंगे, तो फिर हम अपने सबसे अच्छे दुश्मन भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर डिवाइन हमें यही संदेश कर रहा है कि हमने आउटर वर्ल्ड में तो रहना है, पर हमने सेपरेट रहना है। वैसे तो सबके साथ हमने जो रिलेशनशिप्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको करना है, लेकिन हमने हमेशा इनर कॉन्शियस की तरफ ध्यान देना है कि आपका जो अंतर्मन है वो आपको क्या काम करने के लिए सजेस्ट कर रहा है। कार्ड है व्यूअर्स इंटेंसिटी। व्यूअर्स यहाँ पर देखो, एक आप कह सकते हो पर्सन तो नहीं है, पूरा हमें ये तो नहीं कह सकते कि एक जो पर्सन की जो बॉडी है वो क्लियर नज़र आ रही है, पर एक साउल टाइप आप बॉडी कह सकते हो, जिसमें हमें फेस सिर्फ विजुअलाइज हो रहा है। और ये फेस कहाँ जा रहा है, लाइट की तरफ जा रहा है, जबकि जो पीछे वाला पोर्शन है वो सारा ब्लैक है। इंटेंसिटी, बहुत इंटेंसिटी के साथ, इंटेंसिटी मतलब वेग, ठीक है, स्पीड। अब यहाँ पर व्यूअर्स डिवाइन हमें कह रही है कि जो आपका फ्यूचर जो प्लान्स हैं उनकी तरफ आपने इंटेंसिटी को अपनी ज़्यादा रखना है, इंक्रीज़ रखना है। बहुत इंटेंसिटी के साथ आपकी लाइफ में जो भी हैपनिंग होगी इस वर्ष में, इस ईयर में, बहुत इंटेंसिटी के साथ होगी, बहुत जल्दी होगी। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सोच समझ कर और अपनी इनर कॉन्शियस से और जो भी डिसीजंस लेने हैं उनके ऊपर बहुत बार विचार करना है, फिर आपने कोई डिसीजन लेना है। आपने कोई जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना। दूसरा व्यूअर यहाँ पर ये भी है कि ये जो कार्ड है इंटेंसिटी वाला, ये हमें ये भी बताता है कि हम जो काम करेंगे उसको क्या करेंगे, पूरी स्पीड से, स्पीड इन द सेंस पूरी आप कह सकते हो अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है उससे करेंगे आप, चाहे वो मेंटल स्ट्रेंथ है, चाहे वो इमोशनल स्ट्रेंथ है, ठीक है, चाहे वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, जो भी आपकी टोटल पावर है उससे आप अपने काम को एफिशिएंटली कर पाएंगे। यहाँ पर 4 मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, और क्योंकि मैं आपकी प्रिडिक्शन कर रही हूँ तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर 2, 3 और 4 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। तो व्यूअर्स यहाँ पर 2 नंबर होता है हमारा मून का, और मून का साइज़ घटता बढ़ता रहता है। ऐसे ही ये आपकी मन की दशा को बताता है कि जो आपका मन है वो बहुत स्टेबल होना चाहिए। आपने जो अपने मन की, जो भी आप मन में विचार करते हैं उनको बहुत स्टेबिलिटी से, क्लैरिटी से आप सोचिए, क्योंकि अगर आप वीवर हो जाएंगे, आपकी मन की स्थिति अच्छी नहीं होगी, तो आपका जो काम है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। दूसरा जो नंबर मुझे शो हो रहा है वो है 3rd नंबर। 3rd नंबर यूनिवर्स गॉड का होता है, यूनिवर्स गुरु का होता है, जिसे हम बृहस्पति कहते हैं। 3rd नंबर बहुत ही अच्छा और आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट भी है। सब जो आपके नंबर्स हैं उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 3। तो 3 नंबर आपकी इंटेलिजेंस को भी बताता है कि इस वर्ष जो भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड कुछ भी, इंटेलिजेंस तो वैसे आपकी डोमेस्टिक काम में भी होती है, ये नहीं कि आप बाहर जाकर काम करते हैं तभी इंटेलिजेंस होती है, बट यहाँ पर आपने जो है बहुत इंटेलिजेंटली आप डिसीजन कर पाएंगे। और नंबर आया है हमारा 4 भी, तो 4 नंबर होता है व्यूअर्स राहु का नंबर, ठीक है। और राहु का जो नंबर है ये क्या करता है, ये आपकी डिज़ायर्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। 4 नंबर हमेशा आपकी डिज़ायर्स को बढ़ा देता है, ठीक है। तो अब डिज़ायर्स को बढ़ाना बुरी बात नहीं है, लेकिन डिज़ायर्स को कायम करने के लिए गलत रास्ते पे जाना बहुत गलत बात है। तो आपने क्या करना है, आपने कोई भी जो डिसीजन लेना है, यहाँ पर प्रोमिनेंटली जो मुझे मैसेज चैनलाइज हो रहा है कि जब भी आप कोई डिसीजन करोगे तो बहुत ध्यान से सोच समझकर आपने डिसीजन करना है। मेरी आज की रीडिंग थी और कुछ प्रेडिक्शंस थी जो आपके आने वाले टाइम 2025 में आपके लिए हेल्पफुल होंगी, क्योंकि ये जो संदेश हैं ये मेरे थ्रू आपको दिए गए हैं, पर ये डिवाइन के संदेश हैं, यूनिवर्स के, भगवान जी के संदेश हैं। तो व्यूअर्स ये मेरी जो ओवरऑल रीडिंग है, अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं और आपसे रेजोनेट होती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। और आपके सब्सक्राइब और लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं फ़र्दर आपके लिए अच्छी रीडिंग्स लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच।